जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अब यकीनन आज जो है, वो हमारे इंट्रो पर किसी को एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही मार्केट जो है वो 2-4 हज़ार पॉइंट्स निकालती है, लोग सबसे पहले हमारे इंट्रो के ऊपर एतराज़ करते हैं। तो लें जी, मार्केट ने जो है वो अगला पिछला हिसाब बराबर कर दिया है और आज 7,000 पॉइंट्स आपको दे दिए हैं। यानी कि आप यूँ कह लीजिए कि मार्केट ने जितने पॉइंट्स कल आपसे लिए थे 1 दिन के अंदर, ना सिर्फ़ कि वो पॉइंट्स जो हैं वो आपको वापस कर दिए हैं, बल्कि उसके साथ वो एक एग्ज़ाम्पल दी जाती है ना सूद समेत। तो आज जो है वो 4.4% जो है वो मार्केट आपकी पॉज़िटिव है। सो कल जो था वो सिलसिला 3% के लगभग था। तो कल तकरीबन अपनी सारी वीडियो के अंदर जो है वो मैं इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता रहा कि यार कुछ नहीं हुआ, 3% सिर्फ़ मार्केट आपकी जो है वो नेगेटिव है। और अगर आप कमेंट्स पढ़ने के लिए जाएँगे, तो ख़ास तौर पर अगर आप कल को कमेंट्स देखें या उससे कोई 2-3 दिन पहले के कमेंट्स पढ़ लें, तो लोग जो हैं वो ऐसे वो जिस तरह से कहते हैं ना ज़ारो-कतार रो रहे थे। तो आज जो है वो मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश होगी, क्योंकि फ्यूचर में हम इस चीज़ की तरफ जो है वो चूँकि देखें यार ये प्रोफ़ेशनलिज़्म का तकाज़ा है और वैसे भी आपको प्रोफ़ेशनल होके काम करना चाहिए। जो छोटे दिल वाले लोग हैं ना, 500 पॉइंट्स मार्केट नीचे गई, सर पे हाथ रख लिए, थोड़ा-सा मार्केट जो है वो और नीचे गई, फिर रोना-धोना शुरू हो गए। उनके जो है वो कमेंट्स हम कोशिश ये करेंगे कि फ्यूचर के अंदर जो है वो डिलीट कर दिए जाएँ। क्योंकि वजह ये है ना कि वो फिर दूसरे लोग जो हैं वो उनका भी सेंटिमेंट मुतासिर करते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अब वो तमाम लोग जो कि ये समझ रहे थे कि जी बेड़ा गर्क हो गया है और मार्केट जो है वो हमारा सारा पैसा लेके भाग गई है, उनके लिए ये गोल्डन चांस है कि वो अपना-अपना पोर्टफ़ोलियो बेचें और वो मेरे उस्ताद साहब एक बात कहा करते हैं कि शाम होने से पहले जो है वो मार्केट से निकलने की तैयारी करें। क्योंकि देखिए अगेन मार्केट ने अब ऐसा नहीं हो सकता कि अब हर रोज़ वो आपको 7,000 पॉइंट्स दे। हो सकता है कल मार्केट जो है वो 200-400 पॉइंट्स की जो है वो आपको कोरक दोबारा से प्रॉफ़िट टेकिंग दे दे, तो फिर जो है वो लोग परेशान होंगे। तो सच्ची बात तो ये है कि यार ऐसे जो दोस्त अहबाब हैं, जिनको मार्केट के उतार-चढ़ाव की बिल्कुल कोई खबर नहीं है, उनको तो हम भी समझा-समझा के थक गए हैं भाई। तो अब जी ये आपके पास आखिरी मौका है। जिसने अपना पोर्टफ़ोलियो काटना है वो बराए मेहरबानी कल सुबह काटे और फ्यूचर में हम बिल्कुल जो है वो हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा बंदा हमारे चैनल के ऊपर आके जो है वो ज़ारो-कतार रोए या जो है वो क्या कहते हैं जी कि दुःख का इज़हार करे कि जी मार्केट में मैं फँस गया हूँ या मार्केट ने मुझे लूट लिया है या मार्केट में जो है जी वो मेरा सारा पैसा डूब गया है। तो सर बेहतर ये है कि आप अपने मार्केट में से निकलने की तैयारी करें। तो ये शुरू में जिस तरह से कल जो था वो मैंने वो पूरा ज़ोर लगाया था आप लोगों का डिप्रेशन दूर करने के लिए। तो आज मैं पूरा ज़ोर लगा रहा हूँ कि वो तमाम लोग जो इस कारोबार को अंडरस्टैंड नहीं करते, वो फ़ौरन वो क्या कहते हैं जी शाम से पहले जो है वो मार्केट से निकलने की तैयारी करें। तो चलते हैं जी आगे। 7,000 पॉइंट्स हैं जी वो आज आपने मार्केट को दे दिए हैं। कुछ खबरें हैं 2-3 जिनके ऊपर आगे चल के हमने आज बात करनी है। वीडियो हो सकता है आज थोड़ी-सी जो है वो लंबी हो जाए। वैसे 12-15 मिनट तो हम ले ही जाते हैं गपशप लगाते हुए। 7,000 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज भी आपको जो है वो 21 कंपनीज़ न जो है वो अपर कैप में नज़र आ रही है। लेकिन एक अच्छी बात जो कल मैंने आपसे गुज़ारिश की थी ना, कि कल जो था वो लोअर कैप कोई नहीं था। तो आज अपर कैप जो है वो कोई ख़ास नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आज पॉइंट अगेन डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। जिस तरह पूरी मार्केट में से कल पॉइंट निकले थे, आज पूरी मार्केट में आपको जो है वो पॉइंट्स जो है वो ऐड होते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे हाथ सिस्टम का कैप आया जी, इसके साथ पेल था हमारे पास, उसमें हमारी कोशिश थी कि जो है वो कैप हो जाए, लेकिन नहीं हुआ जी। मार्केट है ना जी, इस चीज़ को देखना पड़ता है। देखिए, मार्केट चलती है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। हमारे दोस्त अहबाब जो नए-नए मार्केट में आते हैं, नए तो ख़ैर नहीं कहना चाहिए, मैंने बड़े-बड़े पुराने लोगों को भी देखा है, उनका भी वो शुरू से यही हाल है। वो बात ही ऐसे ही करते हैं जी, वो पाकिस्तान की मार्केट में होता ही ऐसे जी, यहाँ पर लूट लिया जाता है। अच्छा फिर मज़े की बात है मार्केट से निकलते नहीं हैं। रहते फिर भी मार्केट में ही हैं। तो आखिर कुछ है तो फिर रहते हैं ना। तो बात करने का मकसद ये है कि स्टॉक मार्केट चलती है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। जिस वक़्त चाहे वो फंडामेंटली एनालिसिस कोई बंदा कर रहा हो या टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हो।
लेकिन जो नया बंदा है वो उसको कन्फर्मेशन समझता है, उसको मार्केट की नज़ाकतों का अंदाज़ा नहीं। सो बात करने का मकसद बात यहीं से निकली थी कि अब देखिए ना, हमने पेल को भी बाय किया, हमने इसको भी बाय किया, कुछ चंद और शेयर भी बाय किए, लेकिन यकीनन इनकी परफॉर्मेंस जो थी वो दूसरों से ज़्यादा थी, तो इसलिए हम उनका ज़िक्र कर रहे हैं। तो हमने जो है जी वो सिस्टम बाय किया। अभी देखेंगे कि इंशाल्लाह इसका एग्ज़िट लेवल जो है वो कहाँ पर लेना है, इसका ब्रेकआउट होता है, उसके हवाले से भी देखेंगे। इसके साथ जो है वो हमने पेल को बाय किया। इसके अलावा कुछ और भी हैं जो कि ज़ाहिर-सी बात है कि आज अपर कैप में मौजूद हैं, लेकिन यकीनन 1-2 का ज़िक्र ही काफ़ी होता है, ज़्यादा का ज़िक्र वैसे मुनासिब नहीं होता। तो इंशाल्लाह देखेंगे जी इसको कहाँ पर एग्ज़िट करना है। यहाँ पर एक अनाउंसमेंट जो है वो और है, अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या हमारा कोई ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन और थंबनेल के ऊपर जो नंबर मौजूद हैं, सिर्फ़ अगर आप उनके ऊपर राब्ता करेंगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर वो आप उसके अलावा किसी और नंबर पर राब्ता करेंगे, हमारे किसी पुराने नंबर पर राब्ता करेंगे, तो हो सकता है कि आपको रिप्लाई ना मिले, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में अकाउंट है, तो भी अगर आप हमारे पास जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, या अगर आपका मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ में ऑलरेडी अकाउंट है और आप वहाँ से विद इन द ब्रोकरेज हाउस जो है वो बड़ी ईज़िली जो है वो आप हमारे पास अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये पहले हम नहीं लिया करते थे ट्रांसफ़र, लेकिन वो बहुत सारा प्रेशर है जी लोगों का कि जी आप जो है वो ट्रांसफ़र क्यों नहीं लेते? तो अब जो है वो मुनीर करानी सिक्योरिटीज़ में अगर आपका किसी के पास भी अकाउंट है, तो अगर आप वो हमारे पास ट्रांसफ़र करवाते हैं, तो आपको भी वही फ़ैसिलिटीज़ हासिल होंगी जो कि नए अकाउंट होल्डर्स को होती हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि 15 तारीख है कल, कल की तारीख के बाद जो लोग भी इवन कि अगर वो मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ में रहते हुए भी अगर अपना अकाउंट हमारे पास ट्रांसफ़र करवाते हैं, तो उनको भी जो हमारा फ्री सेशन है स्टॉक मार्केट का, जो कि हमने उनके लिए अरेंज कर रखा है, जो नया अकाउंट ओपन करवाते हैं, जो मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ में रहते हुए अपना अकाउंट हमारे पास ट्रांसफ़र करवाएँगे, उनको भी वो फ्री सेशन जो है वो अलाउ किया जाएगा, जो कि हम मंथ के एंड पर देते हैं। मिसाल के तौर पर अब अक्टूबर के महीने में जितने लोग हमारे पास अकाउंट ट्रांसफ़र करवाएँगे या नया अकाउंट ओपन करवाएँगे, तो इंशाल्लाह नवंबर के पहले वीक में जो है वो उनके लिए सेशन अरेंज किया जाएगा, जिसमें ये जितनी भी कन्फ्यूजन्स है ना छोटी-मोटी जो आपकी समझ में नहीं आ रही, चाहे आप नए हैं, पुराने हैं, जो भी हैं, तो आप वो फ्री सेशन जॉइन करें और उसमें वो सवाल-जवाब पूछ लिया करें। तो उम्मीद है कि मैंने ये अकाउंट ट्रांसफ़र के हवाले से, अकाउंट ओपनिंग के हवाले से, हमारी फ्री सर्विसेज़ के हवाले से जो है, वो गुज़ारिश कर दी है। अब चलते हैं आगे। आगे चलते हैं जी। पूरी मार्केट माशाल्लाह से बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर गई जी आज। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कल मार्केट जो थी वो लालो-लाल थी, आज मार्केट ग्रीनो-ग्रीन है जी। मार्केट ने जो है वो उधार चुका दिया सारा का सारा। सेक्टर वाइज़ बात करें तो अगेन जिस तरह से कमर्शियल बैंक्स जो थे वो लीड कर रहे थे पॉइंट्स निकालने के हवाले से, उतने ही पॉइंट्स जो हैं वो आज गेन करने के हवाले से जो है वो कमर्शियल बैंक्स फेरिस्ट हैं, उसके बाद सीमेंट है, ऑयल एंड गैस है, टेक्नोलॉजी है, देन सो एंड सो। कुछ खबरें हैं जिनका शामिल करना ज़रूरी है। लास्ट पे जो है वो इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे। पहला बीएफ बायो का है। वो क्या कहते हैं जी, शुगर के मरीज़ जो हैं, डायबिटिक जिनको कहा जाता है, उनके लिए जो है वो सिरिंजेस के हवाले से इनका एक प्रोजेक्ट था, जो कि काफ़ी अरसे से जो था वो पाइपलाइन में था। अब उसके हवाले से इनको परमिशन और प्रोडक्शन के मामलात जो हैं वो इनके चल निकले हैं, जिसकी वजह से आज ये आपको अपर कैप पर मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में एक चीज़ और ज़हन में रखिएगा कि हुकूमत जो है, उसने पाकिस्तान के अंदर जो है वो फ़ार्मा सेक्टर को थोड़ा-सा टाइट करने की कोशिश की है। लेकिन अब वो इनकी एक्सपोर्ट के हवाले से जिस तरह से गवर्नमेंट जो है वो सीमेंट की एक्सपोर्ट के ऊपर अपना ध्यान दिए हुए है, इस तरह से साथ में वो गोश्त की जो मीट की जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। इसी तरह से अब वो फ़ार्मा के हवाले से भी थोड़ा बेहतर काम करने की कोशिश कर सकते हैं आने वाले दिनों में। खबरें हमारे पास हैं कि हुकूमत जो है वो चाह रही है कि जो हमारा फ़ार्मा का जो मामला है इसको भी एक्सपोर्ट की तरफ लेकर जाया जाए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी 2-3 चीज़ों को आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। अगली खबर जो है वो थट्टा के हवाले से है, जिसने पाकिस्तान सर्विसेज़ लिमिटेड के अंदर जो है वो अपना 28% का स्टेक बनाया है। अब देखिए पाकिस्तान सर्विसेज़ आपको पता है, ये जो हमारे पर्ल कॉन्टिनेंटल वाले हैं, इनकी जो चेन है, उसका ये शेयर है। अच्छा शेयर है। इसमें जो है ये अपना इन्होंने स्टेक बढ़ाया है और इसमें उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में
जो पाकिस्तान सर्विसेज़ की जो ईपीएस है वो मज़ीद बेहतर होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है जिसके पास उसकी होल्डिंग होगी उसके ऊपर भी उसका असर आएगा। थट्टा इटसेल्फ जो है, वो बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। तो जब दोनों चीज़ें साथ में मिलेंगी, तो यकीनन फिर दोनों शेयर्स के ऊपर पॉज़िटिव इम्पैक्ट आने की तवक्को है। अब ये देखिए ना, अभी जो मैं आपसे शुरू में गुज़ारिश कर रहा था कि जिस वक़्त आप फंडामेंटली, अब ये बात मैं कर रहा हूँ फंडामेंटली, टेक्निकल कोई चार्ट तो मेरे सामने खुला नहीं हुआ। जब आप फंडामेंटली किसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे होते हैं या आप टेक्निकली बात कर रहे होते हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी होती है। अब ये जितनी भी बात मैंने की है, ये सारी प्रोबेबिलिटी है। लोग समझते हैं कि जी कन्फर्मेशन है। अब फ़र्ज़ करें परसों या तरसों जो है वो थट्टा और पाकिस्तान सर्विसेज़ के शेयर थोड़ा-सा नीचे आ जाते हैं, तो मेरी ही वीडियो के नीचे जाके किसी ने कमेंट कर देना है कि जी वो आपने तो कहा था जी कि ये दोनों बेहतर परफ़ॉर्म करेंगे। सो चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है कि प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ होती है, कन्फर्मेशन क्या चीज़ होती है और फिर उस प्रोबेबिलिटी या उस न्यूज़ या उस एनालिसिस के नतीजे में जो शेयर की मूव होती है, वो भाई वहाँ पर उसको बेचना भी होता है। अभी कल ही कुछ दोस्तों को मैं गुज़ारिश कर रहा था कि भाई 1,70,000 पे मार्केट थी, तो हमने ना सिर्फ़ कि उस फ्राइडे थर्सडे वाले दिन कहा कि भाई कल प्रॉफ़िट टेकिंग कर लेना, बल्कि अगले फ्राइडे को भी कहा कि कर लेना। अब वहाँ पर आप दोस्त अहबाब बेचते बेचते नहीं हैं और मार्केट के 2-3 हज़ार पॉइंट निकालने के ऊपर जो है वो हाथ-पाँव फूल जाते हैं। तो फिर तो भाई मार्केट आपके लिए नहीं है, जो मैं अक्सर कहता हूँ। सो ये मैंने प्रोबेबिलिटी, कन्फर्मेशन ये भी चीज़ जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी, क्योंकि नए लोग जो हैं वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो उससे फिर डर जाते हैं। आगे चलते हैं जी, अगली खबर ये है कि हुकूमत जो है वो पेट्रोल प्राइसेज़ जो है उसमें कुछ कमी करने का इरादा रखती है। देखिए उस इसमें वजह क्या है? वजह ये है कि इस वक़्त जो फूड प्राइसेज़ हैं वो सैलाब की वजह से हिट हुई हैं। इन्फ्लेशन गई है थोड़ी-सी ऊपर। तो अगर किसी तरीके से पेट्रोल प्राइसेज़ जो है इसमें अगर रिलीफ़ मिल जाए, तो फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो दोनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक हैं। तो इस हवाले से देखते हैं कि क्या जो है वो इसके हवाले से हुकूमत फ़ैसला करती है। लेकिन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या एक हद तक रखने के लिए ये ज़रूरी होगा कि पेट्रोल प्राइसेज़ जो हैं उनमें कुछ कमी की जाए। क्योंकि अगर इज़ाफ़ा होता है तो एक तो चीज़ें फूड प्राइसेज़ पहले ज़्यादा हैं, साथ में अगर ये प्राइस ऐड हो जाती है तो फिर इन्फ्लेशन मज़ीद ऊपर जाने के चांसेज़ हैं। आखिरी खबर जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले से है कि जो कि मैंने गुज़िश्ता 2-3 दिन बल्कि पिछले हफ़्ते से मैं कह रहा हूँ कि जब से आईएमएफ आया, गया, सारी बातें हुईं कि देखें आईएमएफ के मामलात हमारे साथ बिल्कुल दुरुस्त हैं। अब ये जो कहा जा रहा है कि जो कि इन्वेस्टमेंट की डील हो गई है या कोई टैरिफ डील हो गई है, वो ये भी कुछ नहीं है यार। मैंने मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी, मैंने चंद दिन पहले भी आपसे गुज़ारिश कर दी थी, क्योंकि देखिए ज़ाहिर-सी बात है जिन दोस्तों से हमारी बात हो रही होती है, हम ना तो उनका नाम ले सकते हैं, ना ही वो खबर उसी तरह से आपको दे सकते हैं। उनका ये कहना था जो कि मैंने आपको गुज़ारिश कर दी थी कि आईएमएफ के साथ मामलात हमारे तय पा चुके हैं। असल में बुलवाया ये गया है कि कुछ चीज़ें ज़ुबानी कलामी हमें उन्होंने जो है वो बतानी और पूछनी है। और वो असल में उनको गुस्सा इस बात का है कि पाकिस्तान के माइनिंग सेक्टर जो है, उसमें अमेरिका का हिस्सा कहाँ पर है? इसको मैं एक चीज़ और साथ में ऐड कर दूँ, जिस वक़्त पाकिस्तान में माइनिंग के हवाले से बहुत बड़ा जो है वो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें अरबी भी आए थे, चाइनीज़ भी आए थे, सारी दुनिया के लोग आए थे, लेकिन हमने यूएस को मदऊ नहीं किया था। तो उन्होंने ऑफ़िशियली उनका जो फ़ॉरेन ऑफ़िस है, उसने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जी पाकिस्तान ने हमें नहीं बुलाया, हम नाराज़ हैं। तो ये बेसिकली ये पुरानी नाराज़गियाँ चल रही हैं जिसको पाकिस्तान दूर करने की कोशिश कर रहा है, एक बात। दूसरा कुछ लोग आजकल आपको ये कहते पाए जा रहे हैं कि जी चाइना नाराज़ हो गया है और चाइना ने जो माइनिंग वाली मशीनरी है जी उसके ऊपर जो है वो एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी है। अब वो पाकिस्तान नहीं आएँगी तो माइनिंग जो है, वहाँ से जो भी मटीरियल निकलेगा उसको रिफ़ाइन में प्रॉब्लम आ जाएगी। और यार कुछ नहीं है भाई, चाइना नाराज़ नहीं हुआ। आपका क्या ख़्याल है? चलें, मैं एक बात यहाँ पर ऐड कर दूँ। आपका क्या ख़्याल है कि अगर वो चाइना ने उस ख़ास मशीनरी के ऊपर अगर पाबंदी लगाई है, जो कि पाकिस्तान ने कल को इस्तेमाल करनी है, तो वो पाकिस्तान की रज़ामंदी के बगैर ही लगा रही है? और नहीं सर, ऐसा नहीं है। हमने अमेरिका को भी राज़ी रखना है और चाइना के साथ हमारी कोई नाराज़गी नहीं है। आपका क्या ख़्याल है कि हमारे जो मिनिस्टर वहाँ पे जाके जो चीज़ें मान रहे हैं, काफ़ी बात फिर आगे निकल जाएगी, टाइम बहुत लग जाएगा, स्टोरियाँ तो बड़ी होती हैं हमारे पास। क्या हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ पे जाके कमिटमेंट करके आएगा, उसका चाइना को नहीं पता?
कि इन्होंने माइनिंग के हवाले से जो है वो उनके साथ क्या डील करनी है और क्या नहीं करनी है और क्या इन्वेस्टमेंट लेनी है और क्या नहीं लेनी, सब तयशुदा होता है। ये पॉलिटिक्स है। इसलिए ना ये खबर खबर का टाइटल पढ़ के ना तो कुछ लोगों के पसीने छूट जाते हैं कि ओहो बेड़ा गर्क हो गया, ओहो बहुत अच्छा हो गया। बिहाइंड द सीन जो है वो बाज़ औक़ात खबर कुछ और होती है, उसका मतलब कुछ और होता है और चीज़ें बाज़ औक़ात जानबूझकर भी छुपवाई जाती हैं। दिस इज़ कॉल्ड पॉलिटिक्स। तो बहरहाल ये सारी तफ़सील जो थी वो आज मैंने आपको बता दी। तो अब जो भी बंदा आपको सोशल मीडिया के ऊपर ये कहता पाया जाए ना कि जी चाइना नाराज़ है, बस उसकी उसकी बात सुनें और हँसें। चाइना नाराज़ है। हमारा 99% डिफेंस जो है वो चाइना पर इन्हिसार करता है और हम चाइना को नाराज़ करवाए कर जो है वो करवा देंगे सिर्फ़ वो क्या कहते हैं जी उस माइनिंग मशीन के पीछे। कोई हाल नहीं है लोगों का। ख़ैर वापस चलते हैं जी। चीज़ें जो है वो बड़ी इधर-उधर हो जाती हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों से गुफ्तगू होती रहती है, तो फिर बात से जब बात निकलती है तो फिर काफ़ी दूर चली जाती है। बात करते हैं जी कैंडलस्टिक की। कल हमने आपसे क्या गुज़ारिश की थी? कल हमने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि मार्केट जो है वो अगर अपने 159,000 के जो ज़ोन है, अगर इससे ऊपर निकलती है, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लेके कोई मुज़ाहिका नहीं होगा कि अगर आप ट्रेड ट्रेड करें। तो यकीनन आज तो गैप अप ओपनिंग थी, उसके बाद फिर मार्केट रुकी ही नहीं और सबसे अहम चीज़ जो है ना, वो लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती है। ये जो अक्सर हमारे दोस्त पूछते हैं ना कि जी लेवल जो है, ये क्या अहमियत अहमियत रखते हैं। देखिए, मार्केट जो है वो यहाँ से चली, कहाँ पर जाके मार्केट का साँस रुक गया। दिस इज़ कॉल्ड लेवल, जिसको समझने की ज़रूरत है। फिर जैसे ही ये लेवल और ये ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हुई है, फिर आप देखिए ना मार्केट के अंदर शू करके आपको जो है वो पॉइंट्स मिले हैं। दिस इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत, जो लोग मेरे ग्रुप में हैं, उनको तो पता है कि हम शेयर कहाँ पर बाय करते हैं और फिर उसके बाद शेयर में जो मूवमेंट आती है, वो किस तरह से आती है। ये चीज़ें समझने वाली हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड ये कुछ नहीं होता, तो फिर तो यकीनन इसके ऊपर जो है वो बात हो ही नहीं सकती। सो मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस थी, पहली रेजिस्टेंस जो थी वो मार्केट के पास 164,000 का ज़ोन था और आपको याद होगा कि जिस वक़्त मार्केट ये इस ट्रेंड लाइन को फ़ॉलो करते हुए नीचे आ रही थी, तो जैसे ही मार्केट ने ये ब्रेक किया था, हमने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव हो गया है। अब जो है वो मार्केट ने अपने ट्रेंड की तरफ जो है वो वापसी का रास्ता इख्तियार कर लिया है। ना सिर्फ कि मार्केट ने अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, बल्कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट दे दिया है। सो इसका मतलब यह है कि मार्केट अब वापस अपने पॉजिटिव ट्रेंड में आ चुकी है। एक बात, अब मार्केट के पास रेजिस्टेंस कौन-सी है और सपोर्ट कौन-सी है? अगेन मार्केट के पास जो अब रेजिस्टेंस है, पहली रेजिस्टेंस जो है वो 1,67,000 से लेकर कोई 1,67,500 का ज़ोन है, जो कि मुमकिना तौर पर मार्केट की पहली रेजिस्टेंस होगी। सपोर्ट इस वक़्त मार्केट के पास अगेन वही है, 164,000 का ज़ोन है, जिसको ब्रेक करने के बाद मार्केट अपने पॉज़िटिव ट्रेंड में वापस आई है। अब आपका क्या ख़्याल है कि मार्केट ने अब सारी उम्र रुकना ही नहीं है? ये चीज़ है जिसको मैं डिस्करेज करने की कोशिश करता हूँ अपनी हर वीडियो में। नहीं, अब जाएगी मार्केट, यहाँ पर रेज़िस्ट करेगी, यहाँ पर रेज़िस्ट करने के बाद मार्केट अगर यहाँ से निकलती है, तो फिर अगले इस लेवल पर जाएगी। अभी मज़ीद कोई 1,82 का, 1,85 का, 2 लाख का हम कोई लेवल नहीं दे रहे। हम काम करते हैं इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस पर। मार्केट जब तक अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करती, जो 1,70,000 का था, हम ऊपर का कोई टारगेट नहीं दे रहे। कल जिस वक़्त मार्केट जो है वो 1,67,000 के ज़ोन पे जाए, तो प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर कीजिएगा भाई, अल्लाह का नाम है। क्योंकि हम तो दिलासे दे-दे के जो हैं दिलासे देने ही छोड़ दिए हैं। क्योंकि मार्केट में दिलासे नहीं होते, मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है। अब इस रेजिस्टेंस पर जाए तो प्रॉफ़िट टेकिंग करें, ये ना हो कि अब इन्वेस्टर बनने की तैयारी करें। बहुत सारे दोस्त जो हैं, वो उन्होंने अपने पोर्टफोलियो काटे, अब मार्केट ऊपर चले गई है, अब वो देख रहे हैं कि क्या हुआ है हमारे साथ। मार्केट में अगर रहना है तो मार्केट के को समझें, जो रेड कैंडल्स हैं उनको भी आप बर्दाश्त करने की कोशिश किया करें। बस जी आज वीडियो बहुत लंबी हो गई। उम्मीद है कि जो हमने कल आपको जो है वो मार्केट की हकीकत से आगाह किया था, आज भी हमने उसी चीज़ को कंटिन्यू किया है ताकि जिसने इधर-उधर होना है वो इधर-उधर होने की तैयारी करें। अल्लाह हाफ़िज़।